हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और यूनिक कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एस्प्रेसो VXI वर्सेस ऑल्टो VXI। दोनों में देखेंगे आपको क्या क्या डिफरेंस मिलने वाले हैं। ये दो मॉडल इसलिए मैंने चूज़ किए क्योंकि मैंने प्राइस रेंज देखा। अगर आप एस्प्रेसो VXI लेते हैं तो इसका एक शोरूम है 4.30 लाख एंड इसका एक शोरूम है 4.50 लाख। तो 20,000 रुपये का आपको इसमें डिफरेंस मिलता है, बट फीचर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं शानदार कंपैरिजन से एंड सबसे पहले देखते हैं गाड़ियों की चाबी। तो हमारे पास ये है एस्प्रेसो VXI की चाबी। यहाँ पे आपको एक चाबी इसी प्लेन मिल जाती है, दूसरी चाबी में आपको ये सुजुकी की बैजिंग, साथ ही में लॉक अनलॉक बटन मिल जाती है। तो जैसे ही मैं लॉक करूँगा एक सिंगल इंडिकेटर, अनलॉक करूँगा तो ये डबल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेगा एस्प्रेसो VXI में। अब हम बात करते हैं ऑल्टो VXI की। तो ऑल्टो VXI में आपको दोनों चाबी ऐसी प्लेन ही मिलने वाली है। हालांकि इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, यानी कि अगर आप ड्राइवर डोर लॉक अनलॉक करते हो तो आपके चारों दरवाजे लॉक अनलॉक हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। तो ये हो जाएगा इनके चाबी के बारे में डिफरेंस। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों की फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले इनकी विड्थ की बात करते हैं तो 1520 mm एस्प्रेसो की विड्थ हो जाएगी एंड 1490 ऑल्टो की विड्थ हो जाएगी। तो मतलब एस्प्रेसो यहाँ पे जीत रही है। साथ ही में अब हम इनके हेडलैम्प सेक्शन की बात करते हैं तो हेडलैम्प सेक्शन आपको ऐसा मिल जाएगा, पूरा हेलोजन बेस्ड है। हाई बीम लो बीम का एक मेजर बल्ब मिलेगा, एक पार्किंग लैम्प मिल जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। सिमिलर वे में हम ऑल्टो की बात करते हैं तो ऑल्टो का जो हेडलैम्प सेटअप है वो भी सेम है, पूरा हेलोजन बेस्ड। बस जो आपका प्लेसमेंट है और डिज़ाइन है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाला है। बट ऐसे आप गाड़ी देखोगे तो एस्प्रेसो की हाइट काफ़ी ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होगा। अभी हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका आधा बम्पर पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है, आधा आपका कलर दिया गया है जो भी आपका बॉडी कलर होगा। ऑल्टो में आपका पूरा जो बम्पर है वो बॉडी कलर में है, बस बीच की जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक में दी गई है। इसका टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड इसका टोइंग हुक भी हमारा यहाँ लेफ्ट साइड ही इंटीग्रेटेड है। तो ये आएगा दोनों की फ्रंट प्रोफाइल में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं दोनों के इंजन्स की। यहाँ पे आपको दोनों इंजन सेम मिलने वाले हैं, इसमें आपका कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 66 bhp एंड 89 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वॉशर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल, बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स, ये सब का प्लेसमेंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट इंजन में आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है। इंसुलेशन आपको दोनों में से किसी भी मॉडल में नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इंजन बे के बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्लास एरिया मिल जाएगा जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं एंड वॉशर आपका यहाँ बोनेट में दिया गया है जिसमें 3 पॉइंट आपको मिलते हैं। सिमिलर वे में आपको ये चीज़ ऑल्टो में भी मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में आपको FM वाला एंटेना ऊपर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दोनों के टायर प्रोफाइल की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्प्रेसो की। एस्प्रेसो की बात मैं हर बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसे लाइनअप की है एंड एस्प्रेसो का जो एक शोरूम है 4.3 है, इसका एक शोरूम 4.5 है। बट अभी तक हमने जितने भी पैरामीटर्स देखे हैं उसमें एस्प्रेसो जीत रही है। अब देखते हैं टायर प्रोफाइल में कौन जीतने वाला है। तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको ब्लैक में स्टील रिम दिए गए हैं, सिल्वर में व्हील कवर दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल हमको दी गई है 165/70 R14, यहाँ पे दी गई है 145/80 R13। तो यहाँ पे अगेन एस्प्रेसो क्लियरली विन कर रही है 14 इंचेस एंड टायर की जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 165 यहाँ पे दी गई है, 145 आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी ब्लैक में स्टील रिम और व्हील कवर दोनों में सिमिलर दिए गए हैं, डिज़ाइन अपना अपना अलग अलग हो सकता है। इसी के साथ हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो ऑल्टो का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 167 mm का है एंड एस्प्रेसो का जो है वो 180 mm का है। तो यहाँ पे अगेन आपका ये 13 mm से एस्प्रेसो जीत रही है ग्राउंड क्लियरेंस में भी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इनकी साइड लेंथ की। तो 3565 mm एस्प्रेसो की लेंथ हो जाती है एंड 3530 mm ऑल्टो की लेंथ हो जाती है। तो अगेन हमारी जो एस्प्रेसो है वो ऑल्टो से थोड़ी ज़्यादा है लेंथ में। तो 3565 इसकी लेंथ है, 3530 उसकी लेंथ हो जाएगी। बाकी हम साइड में चीज़ें देखेंगे। फेंडर पे आपका इंडिकेटर है, मिरर आपको ये मैनुअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के लिए आपको ये लीवर दिया गया है। ब्लैक में आपके ये डोर हैंडल्स हो जाएंगे एंड चाबी का प्रोविज़न मिल जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि इसमें आपको ये रिमोट वाला सेटअप मिल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एस्प्रेसो की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑल्टो की साइड प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपकी जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर आपको मिलने वाले हैं। चाबी का प्रोविज़न, क्योंकि इसमें आपको हमेशा चाबी से ही लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, कोई भी आपका ये कीलेस या रिमोट वाला सेटअप इसमें नहीं मिलता है। मिरर्स के एडजस्टमेंट एस्प्रेसो और ऑल्टो दोनों में सेम ही मिलने वाले हैं। तो ये हो गया दोनों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों की रियर प्रोफाइल की। 1520 mm इसकी विड्थ हो जाती है, 1490 इसकी विड्थ हो जाती है। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे प्लेन ग्लास एरिया, हाई माउंट स्टॉप लैम्प,
टेल लैम्प सेक्शन में ये आपका पार्किंग प्लस ब्रेक लैम्प दोनों हो जाएगा। ये इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट आपकी जो लेफ्ट वाली है वही काम करती है, राइट वाली आपको डमी मिलती है। एस्प्रेसो की बैजिंग, सुजुकी बैजिंग, बूट लॉक अनलॉक करने के लिए आपको सेपरेट यहाँ प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर बम्पर में दिए गए हैं एंड लोअर बम्पर पूरा ब्लैक में दिया गया है, जिसमें 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, नंबर प्लेट वाली लाइट एंड नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ जगह मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑल्टो की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसमें पूरा जो बम्पर वगैरह है कलर दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर्स आपको बम्पर में इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि रिफ्लेक्टर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, प्लेन ग्लास एरिया, ब्रेक प्लस पार्किंग लैंप आपका ये हो जाएगा, इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट, ऑल्टो K10 की बैजिंग, सुजुकी एंड ये चाबी का प्रोविजन जिससे आप बूट अनलॉक कर सकते हो, साथ ही में 2 पार्किंग सेंसर। तो रियर प्रोफाइल में ओवरऑल हम देखेंगे तो आपका जो बम्पर का डिज़ाइन है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। विड्थ में तो आपको डिफरेंस मिलता ही है, बट एस्थेटिक वाइज ऐसा कोई एडिशनल फीचर दोनों में से किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये था इन दोनों की रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों के बूट स्पेस की। यहाँ पे जो है आपका 240 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है। ये जो आपकी सीट है ये 100% फोल्डेबल हो जाती है। स्टेपनी की बात करते हैं तो जो 14 इंचेस का टायर हमको बाहर मिलता है, सेम 14 इंचेस का यहाँ अंदर स्टेपनी में भी मिल जाता है। इस वाले बूट स्पेस की बात करते हैं तो 214 लीटर्स। तो अगेन आप देख पा रहे हैं एस्प्रेसो यहाँ पे भी आपकी क्लियरली विन कर रही है। 240 लीटर और 214 लीटर ये आपको डिफरेंस मिलने वाला है। स्टेपनी हम देखेंगे तो स्टेपनी हमारी 13 इंचेस की दी गई है, जैसी हमारी बाहर की टायर प्रोफाइल हमको मिल रही है। तो अगेन हमारी एस्प्रेसो यहाँ जीत रही है। एंड जो 20,000 का गैप है वो कहीं भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि ऑल्टो में ये 20,000 हम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। बाकी आप मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको लेफ्ट स्क्रीन पे भी कॉर्नर पे नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो उस पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके फ्यूल टैंक की। तो यहाँ पे आप देखते हैं कौन जीतता है। दोनों की कैपेसिटी हमारी 27 लीटर्स की है एंड जो आपको एस्प्रेसो कंपनी क्लेम्ड एवरेज है वो है 24.76। वहीं हम ऑल्टो का कंपेयर करेंगे तो ऑल्टो में आपको मिलने वाला है 24.39। तो ये कुछ माइनर डिफरेंस है। ऑल्टो अगेन पीछे हो गई है एस्प्रेसो से। हालांकि लुक वाइज जो आपको गाड़ी पसंद आएगी आप वही लोगे, बट प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमने देखी उसमें एस्प्रेसो क्लियरली विन कर रही है। अब हम बात करते हैं दोनों के पैसेंजर डोर्स की एंड पैसेंजर डोर में देखेंगे हमको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जिस भी गाड़ी में आपको ये रिमोट वाला सिस्टम नहीं मिलता है वहाँ आपको पैसेंजर साइड भी चाबी का प्रोविज़न देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा ब्लैक मैट में डोर दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे ग्रैब हैंडल है, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, डोर ओपन करने के लिए लीवर, लॉक बटन, स्पीकर। तो VXI में आपको 2 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। यहाँ से मिरर एडजस्ट कर सकते हो। सीट आपको ब्लैक और ये कुछ ऑरेंज इंसर्ट्स आपको मिल जाएंगे। सीट को आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया हमारा एस्प्रेसो VXI के बारे में। इसको हम कंपेयर करते हैं अपने ऑल्टो VXI से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया चाबी का प्रोविजन मिल जाता है अगर आपको रिमोट वाला सिस्टम नहीं मिलता है तो। दरवाज़ा ऑलमोस्ट आपका सेम है, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होंगे। यहाँ पे भी आपको प्लेयर में 2 स्पीकर वाला सिस्टम मिलता है। बाकी सीट में आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। एडजस्टमेंट सेम है एंड जो डिज़ाइन है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट वाली वो भी आपकी सेम ही दी गई है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों के ड्राइवर डोर। ड्राइवर डोर में देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो ड्राइवर डोर फटाफट हम ओपन करते हैं। ड्राइवर डोर जैसा हमारा पैसेंजर डोर था एग्जैक्टली सेम। डोर लीवर, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर, ये हो जाएगा आपका एडजस्टमेंट। एंड जैसी हमारी पैसेंजर सीट थी ऑरेंज इंसर्ट के साथ, ये ब्लैक मैट में फैब्रिक, यहाँ से रिक्लाइन एंगल, यहाँ से सीट को आगे पीछे, बाकी ये इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट वाला सेटअप। तो ये आपका वैसा ही सेम हो जाएगा जैसा आपका पैसेंजर सीट में था। ऑल्टो में भी आई थिंक जैसी पैसेंजर सीट थी, पैसेंजर डोर था, वही होगा। इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला। एक स्पीकर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपके मिरर के एडजस्टमेंट, डोर लीवर, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। सीट आपकी वही बेज का कॉम्बिनेशन, ब्लैक का कॉम्बिनेशन, यहाँ से रिक्लाइन एंगल, हेडरेस्ट आपका इंटीग्रेटेड है। सीट को आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हो फ्यूल कैप ओपन करने के लिए एंड यहाँ से इसका बूट ओपन करने के लिए। तो ये हो गया इनके ड्राइवर डोर, पैसेंजर डोर, इनकी सीट्स के बारे में। अब हम पूरा एस्प्रेसो का फ्रंट कैबिन देखते हैं, उसको कंपेयर करेंगे अपने ऑल्टो के फ्रंट कैबिन से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए मैनुअल मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ से हेडलाइट लेवलर,
ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे आपका एसी वेंट, ये सारी बटन याद रखिएगा। अभी हम ऑल्टो में जाकर देखेंगे क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या चीज़ें एडिशनल है। बाकी यहाँ पे एयरबैग की बात करते हैं तो एस्प्रेसो में हमको 2 एयरबैग मिल जाते हैं। गाड़ी को मैंने ऑन कर लिया है, पावर विंडो के कंट्रोल हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको लगा देता हूँ, एसी ऑन कर लेते हैं एंड बात करते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग ये फिक्स मिलने वाला है, प्लेन दिया गया है, सुजुकी बैजिंग, हॉर्न और एयरबैग, 2 एयरबैग आपको मिलते हैं। वाइपर में कुछ ऐसे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे ये हेडलाइट वाले कंट्रोल, ये पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम वाला पास और इंडिकेटर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एसी वेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, साइड वाले ऐसे राउंड में मिल जाएंगे। एंड इसका जो पूरा कंसोल है, एमआईडी वगैरह है, वो सब कुछ आपको सेंटर पे ही मिलता है। तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ओडो ट्रिप, आपका एवरेज वगैरह, एंड यहाँ पे कितनी क्या रेंज मिलने वाली है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पेट्रोल का लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये प्लेयर आपको कुछ बेसिक सा मिल जाता है, यहाँ पे आपका ऑक्स और यूएसबी वाले पोर्ट मिल जाएंगे, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह, कॉल वाला सेटिंग्स मिल जाएगी, एंड जो आपका बेसिक एफएम वगैरह रहता है वो मिल जाएगा। यहाँ आपके दोनों पावर विंडोज़ की कंट्रोल, हैजार्ड बटन, एसी के कंट्रोल्स हो जाएंगे। मैं यहाँ इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ तो आपको ये और अच्छे से दिखेगा। कुछ इस कलर में आपको ये थीम और लाइट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपके ये एसी के मोड्स हो जाएंगे, एसी का टेम्परेचर, फ़ैन की स्पीड, एसी ऑन एंड ऑफ, एंड एयर सर्कुलेशन वाली चीज़ है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ दिया गया है, ऐसा कुछ स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, हैंड ब्रेक, फिक्स वाला ग्रैब हैंडल, सनवाइज़र, ये वाले प्लेन दिए गए हैं, चाहे ड्राइवर हो या पैसेंजर। IRVM भी आपका ये प्लेन मिल जाता है, एंड ये येलो लाइट मिल जाती है आपको कैबिन में। तो फटाफट मैंने आपको बताया हमारा एस्प्रेसो VXI का फ्रंट कैबिन। इसको हम कंपेयर करते हैं अपने ऑल्टो VXI से। तो ऑल्टो VXI में जाके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस या क्या एडिशंस हमको मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो एक चीज़ वो आपको ऐसे विजिबली दिखेगी नहीं, मैंने आपको एस्प्रेसो में बताया कि एस्प्रेसो में हमको 2 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है, जबकि ऑल्टो में हमको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे अब ऑल्टो ने एक पॉइंट पे लीड किया है। बाकी यहाँ सारी चीज़ें सेम है, मैंने आपको एस्प्रेसो में बताया था। यहाँ ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ वाली बटन भी मिलती है, बट ऑल्टो में हमको ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे स्टीयरिंग एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेफ्ट वाला स्टॉक, राइट वाला स्टॉक, एमआईडी का प्लेसमेंट डिफरेंट है, बट यहाँ पे आप देखोगे जो कंट्रोल्स हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, आपका एवरेज वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें हमारी सेम ही दी गई हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेयर, पावर विंडोज की कंट्रोल, हैजार्ड बटन, एसी पैनल, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये पैनल का डिज़ाइन, गियर लीवर, ये सारी चीज़ें हमारी सेम है। तो ये आप कह सकते हो कि इंटीरियर वाइज दोनों गाड़ियाँ एग्जैक्टली सेम है। एयरबैग का आपको डिफरेंस मिलने वाला है। बाकी सनवाइज़र में देखोगे, कैबिन लाइट देखोगे, IRVM देखोगे, ग्रैब हैंडल देखोगे, सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस भी नहीं है, कोई माइनर डिफरेंस भी नहीं है। एस्थेटिक वाइज, डिज़ाइन वाइज ऑब्वियसली ये डिफरेंट है, बट फीचर वाइज हम देखेंगे तो ऐसा कुछ डिफरेंस हमको नहीं मिलने वाला है। तो आपने सारे पॉइंट्स अभी देखे कि दोनों गाड़ियों में हमको क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है। एंड अगेन मैं एक बार फिर से हाईलाइट करूंगा, इसका एक शोरूम 4.5 लाख है, उसका एक शोरूम 4.30 लाख है। तो ये एक और डिफरेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अंदर फीचर वाइज मुझे ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं मिला, सिर्फ ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ वाला फीचर जो ऑल्टो में हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब हम दोनों का रियर कैबिन कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं किसमें क्या डिफरेंस मिलने वाले हैं। रियर डोर में ये आपका ग्रैब हैंडल, ये आपके मैनुअल विंडोज़ की कंट्रोल, डोर ओपन करने का लीवर, लॉक बटन, और बाकी सब कुछ आपको यहाँ ये प्लेन ही मिलने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपके ऑरेंज इंसर्ट जैसे आपको आगे वाली सीट में मिलते थे। हेडरेस्ट आपके दोनों इंटीग्रेटेड हैं, एंड यहाँ पे 2 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाते हैं सेंटर वाले पैसेंजर के लिए। बाकी दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल फिक्स मिलते हैं। कैबिन लाइट हमको पीछे नहीं मिलती है इस मॉडल में। अब हम इसको देखते हैं अपने ऑल्टो VXI से। तो ऑल्टो VXI डोर ऑलमोस्ट सेम, पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपके यहाँ पे नहीं मिलते हैं, मैनुअल विंडोज़ ही मिलते हैं। ये आपका डोर लीवर, लॉक बटन, बॉटल होल्डर, एंड यहाँ पे ये स्पीकर सिस्टम, मतलब स्पीकर के लिए आपको जगह मिलती है। इस मॉडल में चाहे आप दोनों कार में किसी में भी देखोगे सिर्फ 2 स्पीकर का सिस्टम ही मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड हैं, ग्रैब हैंडल दोनों में फिक्स वाले दिए गए हैं, कैबिन लाइट का सेटअप नहीं है, एंड यहाँ पे दोनों में सेम एडिशनल स्पेस दिया गया है सेंटर पे कुछ चीज़ें रखने के लिए। तो रियर स्पेस, फ्रंट कैबिन ऑलमोस्ट सेम है, ये आप कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ देखिए दोनों में सेंटर में वैसा ही स्पेस दिया गया है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन ऑल्टो VXI, एस्प्रेसो VXI के बारे में। आप इस प्राइस रेंज में
कौन सी गाड़ी लोगे ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।